इजराइल का इस्लामी यूनिवर्सिटी पर अटैक है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और चिंताजनक बात यह कि ये विजुअल देखिए, आमिन साहब विजुअल देखिए जरा, ये पूरा एक्सप्लोड कर देगा। ये देखिएगा जरा, ये देखिए जरा, इस्लामी यूनिवर्सिटी में हमास का सेंटर। आईडीएफ ने कहा है अभी भी इजराइल गाजा के हमास के इंपॉर्टेंट एरियाज में नहीं घुस रहा है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। विजय प्ले इट ऑन। ये देखिए विजुअल जरा, किस तरीके से अटैक किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए जरा। गाजा में इजराइल का विनाशक अभियान, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में आईडी इजरायली हमलों से दिल्ली गाजा सिटी, ब्रेकिंग और शॉट। प्ले इट ऑन। ये देखिए जरा, गाजा सिटी में रात भर इजराइल का हमला। विजुअल्स देखिए जरा, विजुअल्स आमिन सब करिएगा। और मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों विजुअल्स को एक साथ दिखाइए, दोनों विजुअल्स को। यह पूरा गाजा जो है वो थर्रा गया है। कहा जा रहा है कि गाजा में यह अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन है। विजय हमारे पास इसके 4 विंडो शॉट्स भी है, क्या आप प्ले कर सकते हैं? दिखाइए जरा, 4 विंडो शॉट्स दिखाइए। हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं, सबसे हैरान करने वाले। गाजा में जो ऑपरेशन हुआ है यह अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मनीष क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मैं चाहूंगा इसी विंडो में मनीष को लीजिए। मनीष, एक क्विक टेक में आपसे लेना चाहूंगा। कल रात बल्कि 12 घंटे 24 घंटे में जो गाजा में हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी दुनिया खामोश है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पूरे गाजा को लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मैं ऑन रिकॉर्ड बड़ी जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूं, अभी भी आईडीएफ हमास के गढ़ में नहीं घुस पा रही है, वो इतने भयभीत हैं। बिल्कुल आपकी दोनों बात सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री के तेल अवीव में जाने के बाद अमेरिका का इजराइल को अभय वरदान मिल गया है। इसका मतलब यह है कि गाजा में अब इजराइल का जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा और बड़े एक्शन पर आपको दिखेगा। और हालांकि ये बात सच है कि आज लगभग 2 साल हो गए अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ था, लेकिन अभी भी गाजा में उस हमास के गढ़ तक पहुंचने में या हॉस्टेज को छुड़ाने में अभी तक आईडीएफ को कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से अमेरिका ने सपोर्ट किया और नेतन्याहू ने कहा कि हमें इतना सपोर्ट मिला है, तो उससे गाजा पर उनकी बॉम्बिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। चीन की एयरफोर्स का बड़ा दावा, ये देखिए, उल्का पिंड को गिराने का, मार गिराने का दावा। ये देखिए जरा, एयर डिफेंस सिस्टम ने उल्का पिंड गिरा दिया। चीन ने कहा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये चीन का दावा है, हम इसे वेरीफाई नहीं करते। उल्का पिंड को मार गिराने का चाइना ने दावा किया। ये विजुअल्स आपके सामने उसी के आ रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ने। बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में रूस की सेना, ब्रेकिंग फर्स्ट ऑन टीवी 9। रूसी नेवी के पैसिफिक बेड़े का युद्धाभ्यास। ये देखिए, आमिन साहब करिएगा। कामचत्का में ड्रोन को मार गिराने का अभ्यास चल रहा है। ये देखिए जरा, A-29 हेलीकॉप्टर से समुद्री ड्रोन को मार गिरा है। ये देखिए, पानी के अंदर हमलों को नाकाम करने का अभ्यास चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। डोनेट्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस का हथियार डिपो तबाह हो गया। ये देखिए विजुअल्स देखिए जरा, रूस के गोला बारूद डिपो में भीषण विस्फोट हुआ है। ये देखिए जरा, ये डोनेट्स्क के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन की 12वीं आर्मी एविएशन ब्रिगेड का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। ये देखिए जरा, ये मैं जाऊंगा विजय जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हेलीकॉप्टर से रूसी ठिकानों पर अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, रूस के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में नेटो, ब्रेक करिए। पोलैंड में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर रहा है नेटो, बड़ी खबर। पोलैंड में नेटो के सैकड़ों टैंकों का डिप्लॉयमेंट। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी 9। लोकेशन पोलैंड, ईस्टर्न पोलैंड में कई आर्मर्ड व्हीकल्स का मूवमेंट देखा जा रहा है। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत नेटो की तैनाती है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने। पोलैंड लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। पोलैंड में किस तरीके से तैयारी की जा रही है, ये आपके सामने बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, पोलैंड में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। पोलैंड को अमेरिका से मिल रहे हैं अब्राम टैंक्स। ये देखिए, 38 अब्राम टैंक्स के साथ युद्ध की तैयारी 50-50 में। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। बेलारूस से सटे बॉर्डर पर होगी तैनाती। ये देखिए, पोलैंड की बड़ी जंग की तैयारी आपके सामने आ रही है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा, आइए जरा। ड्रोन हमलों के बाद फुल वॉर मोड में पोलैंड। ब्रेक करिए। पोलैंड में नेटो सैनिकों की बड़ी तैनाती, पोलैंड में विदेशी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी। राष्ट्रपति नवरोकी ने विदेशी सैनिकों को एंट्री की परमिशन दी है। पोलैंड में नेटो सैनिकों की एंट्री से चरम पर तनाव हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर पर विजय, इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेंगे। ये देखिए, पोलैंड में नेटो सेना रूस से महाजंग। ये देखिए बगल में पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट। पहले रुक जाइए जरा। ये देखिए पोलैंड में रोमानिया में, पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन हमलों से नेटो हाई अलर्ट पर है। पोलैंड ने नेटो सैनिकों का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट किया। बेलारूस और कलिनिंग्राड बॉर्डर पर नेटो सैनिकों की तैनाती है। पहले से मौजूद 10,000 अमेरिकी सैनिकों के अलावा नई तैनाती कर दी गई है। मैं चाहूंगा विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को लीजिए ऊपर, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेंगे और सीधे चलिए सबसे पहले एम्बेसडर स्कंतायल सर के पास। सर, पोलैंड बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं तो बहुत ही ज्यादा टेंटेटिव, बहुत ही ज्यादा अलर्ट और बहुत ही ज्यादा वनरेबल होता दिखाई दे रहा है। और हर बार में ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा हो गया, कुछ बड़ा हो गया। वो ऑलरेडी आर्टिकल 4 को एक बार इन्वोक कर चुके हैं। सर, आप इसको कहां देखते हैं ड्रिफ्ट होते हुए? क्योंकि देयर इज नोबडी हु कैन कंट्रोल इट। देखिए, पोलैंड अगर आप याद करें तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था। पोलैंड का रशिया से बहुत पुरानी दुश्मनी है। 12,000 पोलिश सैनिकों को कैथिन फॉरेस्ट में रेड आर्मी ने मार दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप पीछे देखें तो पोलैंड नेटो और यूरोप को रशिया के खिलाफ करने में पोलैंड का बहुत बड़ा रोल है। और वो चाहते हैं, यूक्रेन और पोलैंड ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह नेटो का युद्ध हो और रशिया को ख़त्म कर दिया जाए। ये पोलैंड और यूक्रेन का ये ध्येय है और ये हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, जो शायद फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड का नहीं है। ये पहली चीज़ ये समझने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, पोलैंड में नेटो के सैनिक आ सकते हैं। ये पोलैंड का सॉवरेन डिसीजन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लड़ाई इस समय चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। नेटो का आर्टिकल 4 ये सब उसके ऊपर लागू नहीं है। रशिया, मैं समझता हूँ, कोई सुसाइडल उनका नेतृत्व नहीं है। रशिया ये कि जानबूझ के पोलैंड पे हमला करके नेटो को इनवाइट करेगा, मुझे राष्ट्रपति पुतिन की अकल पर ज़्यादा भरोसा है। और उन्होंने पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र किया हुआ है, जो उन्होंने 1.5 साल पहले कर दिया था राष्ट्रपति पुतिन ने, कि अगर नेटो ने ऐसी गलती की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब शैडो बॉक्सिंग चल रही है इस समय बहुत ज़बरदस्त। और अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका अभी भी रूस के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अंडरस्टूड। ना मिलिट्री, ना आर्थिक। तो ये सब चलता रहेगा। ये छोटे छोटे देश हैं, पोलैंड, सर, मैं एक बार ये समराइज करना चाहूंगा जो आपने 3 पॉइंटर्स बोले हैं। पहला, सर का ये कहना है, स्कंतायल सर का ये कहना है कि पोलैंड जो है वो चाहता है कि नेटो वर्सेस रशिया हो, वो रशिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। नंबर 1, सर के साथ दिखाइए 3 विंडो में प्लीज। बल्कि मैं चाहूंगा, हाँ यस। दूसरा, स्कंतायल सर का यह कहना है कि यह एक शैडो बॉक्सिंग चल रही है। और तीसरा, अमेरिका अभी भी रशिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है, ऐसा दिखाई दे रहा है, या वो रिलक्टेंट है, ये दिखाई दे रहा है। एम्बेसडर स्कंतायल सर ने जो कहा है उसके ये 3 जिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी एडिटोरियल में पढ़े, उससे पहले आप यहां पर सुन लीजिए जो सर ने हमें बताया। रूस के खिलाफ बहुत बड़े जंग की तैयारी में यूरोप। रूस के खिलाफ 30 से ज्यादा देशों की मल्टीनेशनल फोर्स, इसके विजुअल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुराष्ट्रीय सेना की अगुवाई करेंगे ब्रिटेन, ब्रेकिंग और शॉट। और फ्रांस मल्टीनेशनल फोर्स हेडक्वार्टर को लीड करेगा ब्रिटिश कमांडर। ब्रिटिश के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए, 2 स्टार। इसमें बड़ी खबर यह है कि 2 स्टार जनरल जो है वो वहां पर इसकी अगुवाई करेगा। यह देखिए जरा, अब रूस के खिलाफ कीव में मल्टीनेशनल फोर्स। यह देखिए जरा, यूक्रेन में बहुराष्ट्रीय सेना की जल्द तैनाती हो सकती है। ब्रिटेन, फ्रांस मिलकर बहुराष्ट्रीय सेना की अगुवाई करेंगे। कीव में मल्टीनेशनल फोर्स के हेडक्वार्टर को लीड करेगा ब्रिटेन का 2 स्टार ऑफिसर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है
सीधा आइए मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस के नजदीक नेटो की बड़ी जंग की तैयारी। लिथुआनिया में नेटो की सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। बड़ी खबर, लिथुआनिया में नेटो की ग्रैंड ईगल एक्सरसाइज ब्रेकिंग और शॉट से फर्स्ट ऑन टीवी 9 40,000 सैनिकों के साथ हमले की तैयारी चल रही है। रूस से लगे बॉर्डर पर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस का शक्ति प्रदर्शन ये देखिए जरा। विजय आइए जरा और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा की के ये देखिए बाल्टिक में नेटो का शक्ति प्रदर्शन आपके सामने आ रहा है। लिथुआनिया में नेटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के साथ नेटो का ग्रैंड ईगल 2025 एक्सरसाइज चल रही है। फ्रांस के A400 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सैनिकों को पैराशूट से उतारने का अभ्यास ये देखिए बगल में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस बेलारूस की वॉर ड्रिल ज़ैपाड 2025 जारी है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी पैराट्रूपर्स ने दुश्मन की सीमा में लैंडिंग की ड्रिल की है। बड़ी खबर, IL-76 विमान से हवाई हमले का भी युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। ये देखिए आमने सामने की जंग की एक्सरसाइज चल रही है। ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ज़ैपाड रशिया और बेलारूस की वॉर ड्रिल चिंताजनक है। लास्ट टाइम जब हुई थी यूक्रेन पर हमला हुआ था। ज़ैपाड 2025 में कोस्टल मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हो रहा है। ये देखिए वॉर ड्रिल में शामिल यूरेन मिसाइल। ये देखिए डमी टारगेट पर बरसी यूरेन मिसाइलें। आर्कटिक में रूस बेलारूस की नेवी ने की है ड्रिल। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विजय इसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। ज़ैपाड ये एक्सरसाइज चल रही है। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। नेटो के खिलाफ रूस बेलारूस की बड़ी तैयारी। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ज़ैपाड 2025 में बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास। Ka-52 Mi-28 NM हेलीकॉप्टर की उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। खबर सीधा आई है। ये देखिए नेटो को रूस ने दिखाई मिसाइल पावर। ब्रेकिंग और शॉट। Ka-35 मिसाइल से किया युद्ध अभ्यास। ये देखिए ज़ैपाड 2025 के दौरान दागी मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। विजय इसी के बाद ज़ैपाड की तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए तैयारी देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट ये देखिए जरा। रूस ने न्यूक्लियर केपेबल ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया है। बैरेंट सी में हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल दागी है। ब्रेकिंग और शॉट। ज़ैपाड वॉर एक्सरसाइज के दौरान दागी गई न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। ये देखिए आपके सामने नेटो बॉर्डर के नजदीक रूस का शक्ति प्रदर्शन। ये देखिए विजुअल्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पोलैंड नेटो सैनिकों की बड़ी तैनाती। लिथुआनिया में वहां पर वॉर ड्रिल चल रही है। बैरेंट सी में ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट है। और ये देखिए सीधे चलिए इस पर और वो दो ब्रेकिंग और दो शॉट पर चलेंगे। सीधे मेरे साथ चलिए। मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं जनरल सुधाकर सर। सर ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है जैसे आई एम बैक टू 2020, रादर आई विल से आई एम बैक टू 2022। और ये सारे इंडिकेशंस वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी समय किसी भी वक्त फ्लैश पॉइंट बन सकता है। सब लोग शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल निशांत, सबसे पहले जय हिंद और आपको बधाई हो। सर थैंक यू। बधाई इसलिए क्योंकि मेरे को लंदन से और न्यू जर्सी से कुछ क्लिप आए हैं TV 9 भारतवर्ष का, आपको मुबारकबाद देते हुए। ग्रेटफुल सर। और लोगों ने मेरे जो साथी हैं आपको बधाई दिए हैं कि नंबर 1 एंकर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सर। सो आप और आपकी टीम को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी बधाई हो। जहां तक आपके सवाल है, आपको याद होगा मैं 2-2.5 महीने पहले मैं कुछ विजिट के लिए गया था मिडिल ईस्ट, यूरोप और उस तरफ। और वहां से आने के बाद आपके चैनल के जरिए मैंने कुछ बयान दिया था कि यूरोप में ऐसा हालचाल चल रहे हैं, चाहे रशिया कोई हरकत करे या ना करे,
उसको दिखा के रशिया के खिलाफ उंगली पॉइंट करते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। लंदन की बात करिए, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये सब उनका कुछ अनरिटन अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। तो ऐसा हालत में आपकी जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। कोई भी चीज़ कहीं पे भी ये एक फ्लैश पॉइंट बनने का गुंजाइश रहता है। लेकिन एक चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अकेला व्यक्ति है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मेरे समझ के मुताबिक जो लड़ाई की बरखिलाफ है वो नहीं चाह रहे हैं कि लड़ाई आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी खत्म हो। अनफॉर्चुनेटली यूएसए में जो डीप स्टेट, आपने एक थोड़ी देर पहले कुछ बताया, इंटरनेशनल पीस अवार्ड की जगह अगर अपना देश के अंदर वो पीस ला सकते हैं, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। ये डीप स्टेट के काबू में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। इनकी जो इच्छाएं हैं, जो सपने थे, इसको पूरा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बैक टू निशान। मतलब सुधाकर सर ने जो कहा है उसको अगर मैं 3 पॉइंट में बताऊं तो इनका यह कहना है कि हाँ, फ्लैश पॉइंट कुछ भी बन सकता है। जनरल सुधाकर का यह कहना है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है उसको समझिए आप, उनका यह कहना है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि इस युद्ध को रोकने में कोशिश कर रहे हैं, यूरोप नहीं कर रहा है। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती डीप स्टेट की है। मेरे सामने इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिए और सीधे मैं चलूंगा बाहल सर के पास। ब्रेक करिए, रूस ने नेटो देश से वापस मांगा अपना एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए, तुर्की से S-400 वापस खरीदना चाहता है रूस। बड़ी खबर, साल 2019 में तुर्की को रूस ने बेचा था S-400 और आपकी जानकारी के लिए इस S-400 का तुर्की ने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। इट इज जस्ट लाइंग देयर। और हमें इस बात की चिंता थी कहीं ये S-400 तुर्की पाकिस्तान को ना बेच दे। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है रूस, ये बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए मनीष, मैं आपके सामने आ रहा हूं एक बड़ी खबर लेकर। ट्रंप के इलाके में ड्रोन की खबर है, ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं आपसे पूछूंगा इस पर। ये देखिए, तुर्की से S-400 वापस खरीदना चाहता है। विजय, पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए मेरे और बाहल सर के बीच में, उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा इसी में। सीधे चलिए बाहल सर, क्या रशिया, उसके पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन यह सिग्नल तब मिलता है जब वो बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। क्या रशिया कुछ बड़े जंग की तैयारी कर रहा है जिसके वजह से वो अपने S-400 वापस खरीदना चाहता है? और इससे आगे का सवाल यह, अगर वो टर्की से S-400 करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो हमारी भी जो अभी S-400 की बैटरीज बाकी है रशिया में, वो भी मुझे लगता नहीं है कि टाइम पे मिल पाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा है एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट उन्होंने ये कही है कि वो वापस दे, क्योंकि उनको मिलिट्री रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। दूसरी, थर्ड कंट्री के लिए चाहिए। तो कहीं ये थर्ड कंट्री भारत तो नहीं है, ये उनका इशारा है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता इस समय। लेकिन अगर वॉर बढ़ता है, जो उनको जो भय है इस समय, वो ये भय है कि नाटो कहीं ना कहीं उनको ट्रैप कर रहा है एक ऐसे वॉर के अंदर। वो चाहता है कि कोई ऐसी गलती हो रशिया से जिससे अमेरिका को कूदना पड़े और साथ में ये वॉर एक्सपैंड कर जाए और 32 के 32 नाटो के जो कंट्रीज हैं वो रशिया के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो ये चाल यूरोपियन नेशंस की है और बिल्कुल सही कहा जा रहा था कि वहां पे ये बातचीत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो बात हुई थी, मैं उसको इस तरीके से कहूंगा कि जो यूरोप है वो चाहता है कि रशिया को एक ही बार में उनकी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम कर दिया जाए। इसलिए 32 के 32 नेशन तभी आएंगे जब आर्टिकल 5 इन्वोक होगा, और उसके लिए वो ऐसे जैसे पोलैंड में हो रहा है एक्साइज और एक्साइज आयरन डिफेंडर, और जो एक्साइज चल रही है लिथुआनिया में, और जो एक्साइज चल रही है इस समय बेलारूस, और मल्टीनेशनल एक्साइज चल रही है जबाट 2025। तो ये सारी एक्सरसाइजेस इस तरफ बढ़ रही हैं कि जो एस्केलेशन मैट्रिक्स में सिचुएशन को ऊपर लाया जा रहा है। तो रशिया चाहेगा अपने आप को प्रिपेयर करे, रशिया चाहेगा। बाहल सर, आई एम कमिंग बैक टू यू सर, लेकिन आपने जो बताया उसका क्रक्स में बता दूं, इसी को रखिएगा ऐसे। बाहल सर का यह कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं नंबर 1 कि रशिया के ऊपर इकोनॉमिक और मिलिट्री अटैक एक साथ होना चाहिए। दूसरा, बाहल सर का यह कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं रशिया को कैसे भी करके इंस्टिगेट करना, खासकर नेटो, इसीलिए वॉर ड्रिल की जा रही है। ट्रंप के न्यू जर्सी वाले घर के पास देखे गए ड्रोन्स, ब्रेक करिए, रिपोर्ट है 4 ड्रोन्स को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। बड़ी खबर, फ्लेयर्स के जरिए ड्रोन्स को किया गया इंटरसेप्ट। बड़ी खबर, ट्रंप के घर के नजदीक देखे एयरक्राफ्ट को भी दी चेतावनी। बड़ी खबर, प्रतिबंधित एयर स्पेस में दिखा नागरिक विमान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट्स, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप
ट्रंप के न्यू जर्सी वाले घर के पास देखे गए ड्रोन्स। बड़ी खबर, 4 ड्रोन्स को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने किया इंटरसेप्ट। बड़ी खबर, फ्लेयर्स के जरिए ड्रोन्स को किया गया इंटरसेप्ट। ये बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के लिए मैं सीधे चलूंगा बिग वॉल पर, जो जानकारी मेरे पास आ रही है। आइए जरा बिग वॉल पर, इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ट्रंप के घर के नजदीक ड्रोन्स देखे गए, ये जानकारी आ रही है। ट्रंप के न्यू जर्सी वाले घर के पास देखे गए ड्रोन्स। ये देखिए, 4 ड्रोन्स को ड्रोन्स ट्रंप के घर के नजदीक इंटरसेप्ट किए गए हैं। मैं जाऊंगा, ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, चिंताजनक खबर है, क्या अपडेट है इसमें, बताइए जरा तुरंत। देखिए, एक बार फिर ट्रंप के न्यू जर्सी वाले घर के आसपास ड्रोन देखने की बात आई है। इससे पहले 2-3 हफ्ते पहले भी हमने देखा था, और कम से कम इस साल ये 3-4 ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं। हालांकि इसको सुरक्षा एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि उनका मानना यह है कि हो सकता है कि ट्रंप को निशाना बनाने के लिए कोई साजिश रची जाए। इससे पहले भी हमने देखा था कि जिस वक्त ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, तो उस वक्त उनके गोल्फ कोर्स के पास कैसे नो फ्लाई जोन होने के बावजूद वहां पर कई फ्लाइट वहां से होकर गुजरी थी। तो एक बड़ा खतरा ट्रंप पर है, और चार्ली किर्क के मारे जाने के बाद से ये बात लगातार कही जा रही है कि कहीं असली टारगेट ट्रंप तो नहीं, उससे पहले के माहौल बनाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इसके पीछे का मकसद, असली मकसद क्या था। ओके मनीष, बी विद मी यहाँ पर। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय एक बार जरा फिर से हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए। इस वक्त हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, ये देखिए, ये चैनल आपके सामने पूरे ताकत के साथ इस पूरी डिटेलिंग को लेकर आ रहा है कि आने वाले कुछ घंटे में क्या क्या होने वाला है। आपके सामने हमारे खास मेहमान और हमारी टीम यहां पर दिखाई दे रही है। जन सुधाकर आपके साथ हैं, आपके सामने एयर कॉमोडोर एजबाल सर हैं, अंबेसडर स्कंथाल सर हैं, और मेरे सहयोगी, मेरे सीनियर सहयोगी मनीष, जो कि फॉरेन अफेयर्स को कई सालों से कवर कर रहे हैं। मनीष मेरे साथ हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा। वेनेजुएला, चिंताजनक खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। वेनेजुएला पर हमले की बड़ी तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। वेनेजुएला बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी सेना की वॉर ड्रिल, समंदर से हमले की तैयारी परख रही है अमेरिकी सेना। वेनेजुएला पर के जहाजों पर वार्निंग फायर कर रही है अमेरिकी सेना। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला इज हीटिंग अप। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, वेनेजुएला के नजदीक वॉर ड्रिल चल रही है अमेरिकी सेना की। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, वेनेजुएला पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिकी सेना, ब्रेक करिए। 140 टोमाहॉक मिसाइलों से लैस वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं। वेनेजुएला के नजदीक 14 अमेरिकी वॉरशिप तैनात हैं। 10 F-35 फाइटर समेत 16 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन, P-8A पोसाइडन सर्विलांस विमान मौजूद है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए बिग वॉल पर, और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। वेनेजुएला पर हमले की बड़ी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। अब आप, ये आपके सामने यूएस सदर्न कमांड का पूरा आपके सामने मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं, किस तरीके से कहां पुर्तो रिको के पास जो उनके एयरक्राफ्ट है, वेनेजुएला यहां पर है। 1 2, ये अब आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 कई वॉरशिप्स हैं, 7 8 9 10 ये वॉरशिप्स आप देख रहे हैं किस तरीके से वेनेजुएला को घेर कर, मुझे लग रहा है ये इराक या अफगानिस्तान पार्ट 2 हो रहा है। वेनेजुएला को घेरे हुए हैं अमेरिका के 10 वॉरशिप। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 4 डिस्ट्रॉयर और 1 सबमरीन कैरिबियन सी में तैनात है। बड़ी खबर ये देखिए, 140 टोमाहॉक मिसाइलें। विजय इस वॉल को संभाल के रखिएगा, क्योंकि इस वक्त के बीच एक बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर हमले से नहीं किया इनकार, ब्रेक करिए। ट्रंप से वेनेजुएला पर हमले को लेकर सवाल, ट्रंप का जवाब आगे देखते हैं क्या होता है। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा, ये देखिए सर। Drug dealers and drugs. It's not acceptable. Oh, we'll see what तो ये happens. ब्रेकिंग और बाइट लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए, और सीधे एक क्विक टेक में यहां पर लेना चाहूंगा जन सुधाकर सर से। सर, क्या वेनेजुएला अगला इराक, क्योंकि इराक का ही नाम मैंने क्यों लिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिला है, और नोबडी हैज हेल्ड अमेरिका अकाउंटेबल कि उसने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर पूरे इराक को उजाड़ दिया। और दोनों ही जगह कॉमन फैक्टर्स हैं ऑयल, चाहे वो वेनेजुएला हो चाहे वो इराक हो। अब वेनेजुएला पे टारगेट किया जा रहा है कि दैट इट इज हब ऑफ ड्रग कार्टेल, लेकिन ड्रग कार्टेल तो मेक्सिको भी है, ड्रग कार्टेल तो ब्राजील भी है। वेनेजुएला क्यों? क्योंकि ऑयल है वहां पर। योर टेक सर।
निशांत, मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सवाल कर रहे हैं मेरे से। वेनेजुएला, हमें एक्चुअली शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज यस, जो आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा अगर 1 मिनट टाइम है, मैं कुछ बाकिया करना चाह Please, रहा हूँ। आज के दिन में लैटिन अमेरिका जो यूएसए के डोमिनेंस या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हुआ करता था इन कोल्ड वॉर 1.0, अभी वो यूएसए के नीचे नहीं है। चाहे वेनेजुएला का बात करिए, ब्राज़ील की बात करिए, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ये सारे उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से हट के चाइना की तरफ चले गए हैं। वेनेजुएला का ऑपरेशन का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो रेजिम चेंज करना चाहते हैं। अभी जो मदुरा साहब है वो एक्चुअली है वो लेफ्टिस्ट, और ट्रम्प चाह रहे हैं कि राइटिस्ट विंग का जो लीडर है वो इधर पावर पे आए। उनका मेन मकसद है जो सर, इराक के इसीलिए साथ ब्राजील में बोल्सोनारो को लाना चाह रहे थे, जिन्हें 27 साल की जेल हो गई। पूरा सही कह रहे हैं। इसीलिए ब्राजील में बोल्सोनारो को लाना चाह रहे थे, Correct. जिसको 27 साल की जेल हो गई। यू आर एब्सोल्युटली राइट सुधाकर सर। बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में, ब्रेक करिए। बड़े हमले की तैयारी में अमेरिकी सेना, ब्रेक करिए। वेनेजुएला के नजदीक F-35 की उड़ान, 5 F-35 फाइटर जेट्स पुर्तो रिको बेस पर दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। 10 से ज्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मूवमेंट देखा गया है। दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, अब जरा ब्रेकिंग और शॉट विजय मेरे बगल में दिखाइएगा। वेनेजुएला खामोश नहीं रहने वाला है, वो अगले वियतनाम की तैयारी कर रहा है। मादुरो जो है उनको जाना जाता है रेजिलियंस के लिए। ब्रेक करिए। मादुरो ने वियतनाम की तरह अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए शॉट्स कुछ और होंगे, यस ये शॉट्स है। ये देखिए जरा, एम्बियंस कम करिए, ब्रेकिंग का म्यूजिक कम करिएगा जरा। वेनेजुएला में आम लोग ले रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं वेनेजुएला नागरिक। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। वेनेजुएला के लोगों को हथियार खरीदने के निर्देश, यह रिपोर्ट आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, यह देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। गुयाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो पर हमले की चेतावनी, अमेरिका की मदद करने पर हमले की चेतावनी। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री लोपेज की कैरिबियन देशों को वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अपनी धरती से अमेरिका को हमला नहीं करने देंगे, लोपेज ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी हमले की अनुमति दी तो भारी नुकसान चुकाना होगा, बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए स्कंदताल सर के पास। सर, जो मेरा असेसमेंट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, अगर अमेरिका ने वेनेजुएला का रुख किया, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। वेनेजुएला इज नॉट अ पुश ओवर। वेनेजुएला गाजा की तरह पुश ओवर नहीं है। दे कैन बी नेक्स्ट वियतनाम फॉर देम। मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं, बट व्हाट इज योर टेक्स सर? दो चीजें हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रम्प का और उनके जो बिल्कुल कोर सपोर्टर्स और आइडियोलॉजिकल बेस है, उनका ये मानना है पूरे विश्व में, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में वो राइटिस्ट गवर्नमेंट्स को लाना चाहते हैं। इंग्लैंड में भी उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं, फराज के लिए दिए हैं, फ्रांस में देखे हैं और हर जगह देखे हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि वेनेजुएला पे इसलिए बिल्कुल ठीक आपका कहना है कि वहाँ तेल है और वो चाहते हैं कि वो अमेरिकन तेल कंपनियां जो हैं उन्हीं को उनका फायदा मिले, और इसलिए वो वेनेजुएला के ऊपर हमला करना चाहते हैं। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका के पास किसी भी देश को ध्वस्त करने की, डिस्ट्रॉय करने की, नेस्तनाबूद करने की तो बहुत पावर है, पर उसको कुछ बनाने की उसमें नहीं है। राष्ट्रपति ट्रम्प वेनेजुएला पे मिसाइल जरूर दाग सकते हैं, हवाई हमले भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि वो एक भी अमेरिकन सोल्जर को वहां भेजना चाहेंगे, क्योंकि वो उनकी बेस है। तो वेनेजुएला इसको झेल जाएगा। वेनेजुएला इसमें झुकने वाला भी नहीं है, और राष्ट्रपति ट्रम्प 2 सोल्जर भी वहां नहीं भेज सकते, क्योंकि एकदम उनको जो सपोर्ट है मागा की और उनके जो बिल्कुल बेस है जो कि फौजी हैं, वो एवोपरेट हो जाएगी। तो ये फिर मैं कहूंगा कि ये हवाई हमला वो अवश्य कर सकते हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं जो इजराइल गाजा में कर रहा है, जो आपने दिखाया, वो तो जेनोसाइड कर रहा है, कोई रोक नहीं सकता उसको। अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, जो कि कोई सोच नहीं सकता था पहले कि अमेरिका जरूरत करेगा। तो राष्ट्रपति ट्रम्प बहुत सोच समझ के काम करते हैं, पर उनको कोई लिमिट नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, उनका तो पूरी तरह से वो निरंकुश है, ना उनका कोई सलाहकार है जिसमें ये कहने की हिम्मत हो कि आप थोड़ा सोच लीजिए। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। कांग्रेस बिल्कुल इस समय नपुंसक है।
पॉइंट टेकन सर। न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। अनमैन्ड B-21 बॉम्बर से किया शक्ति प्रदर्शन। B-52 बॉम्बर से भी ज्यादा घातक है B-21 रेडार। बड़ी खबर, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। B-21 के परीक्षण उड़ान से रूस को चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर, अमेरिका का स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है B-21 इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके वीडियो की पर। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में अमेरिका, रूस से तनाव के बीच अनमैन्ड B-21 बॉम्बर का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स बेस में B-21 की परीक्षण उड़ान है। अमेरिका के पास बेजोड़ लड़ाकू शक्ति। यूएस एयरफोर्स कमांडर सैमुअल मिंग का कहना है। एक और बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, जूम इन करते हुए आएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन का सीजफायर से इनकार, ब्रेक करिए। यूरोप को हथियार इकट्ठा करने के लिए चाहिए सीजफायर, पुतिन ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। पुतिन की यूरोप को बड़ी चेतावनी, रूस के साथ खेल खेलना बंद करे पश्चिम, पुतिन ने कहा। यह देखिए जरा, पुतिन ने वार्निंग दे दी है। वास्तविक सुरक्षा की गारंटी सभी के लिए होनी चाहिए, पुतिन ने वार्निंग दी है। B-21 फाइटर प्लेन्स की उड़ान हुई है, इसके पीछे की वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि यूरोप में इंस्टिगेट किया जा रहा है रशिया को एक मिस्टेक करने के लिए, ताकि वो कोई एक ऐसे देश, चाहे वो छोटा देश पोलैंड रोमानिया जैसे देश है या फिर लिथुआनिया जैसा देश है, उसके ऊपर कोई ऐसा हमला कर दे जिससे पूरा नाटो इन्वॉल्व हो जाए, अमेरिका के पास कोई चांस ना रहे कूदने के लिए। और B-21 स्टेल्थ फाइटर जो बॉम्बर जो है इस समय विश्व का सबसे बेहतरीन एडवांस्ड और आधुनिक बॉम्बर है। ये अभी सेकंड जहाज ही है जिसका परीक्षण हुआ है, अभी तक 2 ही बने हैं और सबसे महंगा जहाज है विश्व का। इसमें बहुत लार्ज पेलोड होता है, बहुत लंबी रेंज तक ये उड़ता है और ये कहीं पे भी दुनिया में जाके हमला कर सकता है किसी टारगेट सिस्टम के ऊपर। पर ये एक तो स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि अपना अमेरिका पावर इंप्रूव कर रहा है, एनहांस कर रहा है स्ट्रेटेजिक वेपनरी के अंदर भी और साथ साथ में लॉन्ग रेंज के अंदर। लेकिन जो पुतिन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि यूरोप को इंस्टिगेट करना बंद कर देना चाहिए। पुतिन वॉर को एक्सपैंड नहीं करना चाहते, पर जब भी कभी कोई पीस टॉक होती है तो ज़ेलेंस्की कोई ऐसा एक्शन कर देता है जिससे पीस टॉक, जैसे उन्होंने बॉम्बर्स के ऊपर रेड कर दिया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंतर्गत, तो उसके बाद पीस टॉक्स वहीं फेल हो जाती हैं। तो इस समय वो भी चाहते हैं पीस हो, अमेरिका का ट्रंप भी चाहते हैं अपनी पर्सनल गेन हो, लेकिन यूरोप नहीं चाहता कि कोई पीस हो। You're absolutely right, यूरोप नहीं चाहता और ये एक यूनानिमस यहां पर सब लोग बोल रहे हैं। M4 पर ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में आएगी, यहां पर ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, गाजा सिटी पर अब तक का सबसे भीषण अटैक। ब्रेक करिए जरा, इजराइल की अल हवा इलाके में अटैक किया गया। ये देखिए जरा, रिहायशी मेहना टावर को तबाह कर दिया गया। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। बमबारी से 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, विजुअल्स देखिए जरा, विजुअल्स देखिए अब आप। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिकी विदेश मंत्री के इजराइल दौरे से पहले गाजा में हमले तेज, बल्कि उनके हमले के दौरान हमले तेज हो गए। मैं चाहूंगा उसको करेक्ट करिए। गाजा सिटी पर बेइंतहा बमबारी कर रही है IDF। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट फुल स्क्रीन पर दिखाइए। इजराइल ने गाजा सिटी खाली करने के आदेश दे दिए। ये देखिए 24 घंटे में 21 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा किस तरीके से गाजा में अटैक चल रहा है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, गाजा में दिन और रात जारी है बमबारी। ब्रेकिंग, गाजा सिटी पर 6 महीने के अंदर कब्जे की तैयारी। ये विजुअल देखिए जरा, गाजा सिटी में मौजूद हर इमारत को जमींदोज कर रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। शरणार्थी कैंप के नजदीक भी स्ट्राइक जारी है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, किस तरीके से विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए जरा, गाजा में नॉन स्टॉप दिन रात हमले चल रहे हैं। 12 घंटे के अंदर 53 लोगों की मौत हुई है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए जरा। बड़ी खबर, गाजा में घर खाली करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाता है, सिर्फ 10 मिनट का। ये देखिए लोगों की हालत देखिएगा जरा, लोगों को देखिए कितने बुरे हालात है वहां पर। ये देख रहे हैं आप, इजरायली सेना ने घर छोड़ने के लिए दिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त। ब्रेकिंग और शॉट, 10 मिनट बाद रिहायशी इमारत पर मिसाइल अटैक कर दिया। ब्रेकिंग और शॉट, जो हाथ लगा वो लेकर जान बचाकर भागे स्थानीय लोग। 3 विंडो दिखाइए विजय जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। 3 विंडो शॉट देखिए जरा, किस तरीके से 10 मिनट का वक्त दिया और उसके बाद बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। गाजा के हालात खराब है, लेकिन नेतन्याहू को कोई वॉर क्राइम के लिए अरेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरीके से स्टैंप दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में इमारतों और तंबुओं में शिफ्ट किए गए बंधक दिखाइए जरा। ये रिपोर्ट आ रही है, हमास ने जानबूझकर बंधकों को शिफ्ट किया, ये रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, जो मेरे सामने ब्रेकिंग आ रही है। इजराइल से सख्ती से निपटने की जरूरत, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर भड़का कतर, बड़ी खबर।
है।